ये जब भी कोई विचार हमारे मन में स्पर्श होता है तो वो प्रतिक्रिया करता है, और वो प्रतिक्रिया, और ये जो हमारे पांचों दरवाजे हैं, इन पर जो भी चीज टकराती है उसका हमारा अंदर का मन उसका मूल्यांकन करता है, ये कैसा है, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है। पूर्व ज्ञान के अनुसार जब मूल्यांकन करता है तो उसको देखता है कि ये अच्छा है या बुरा है, तो फिर बात अगले पे हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बैठे हैं, हमारे ऊपर एक कीड़ा आया, वो चढ़ गया हमारे पैर पर। जैसे त्वचा से संपर्क हुआ, त्वचा ने हमारे माइंड को आदेश दिया कि देखो कुछ है, दिमाग ने आदेश दिया आंख को देखिए, आंख से, तो आंख ने देखने का काम किया। आपने जैसे देखा कि अरे भाई ये तो कीड़ा है, तो आपने हाथ को आदेश दिया हटाओ इसे, हटाओ। तो ये तीनों घटनाएं बहुत जल्दी हो जाती हैं, तुरंत तुरंत काम होता है। जैसे देखा कि कीड़ा चढ़ा, देखा, दिमाग ने आदेश दिया कि आंख से देखिए क्या है, आंख ने देखा कि भाई कीड़ा है, आंख ने हाथ से आदेश दिया हटाओ इसे, हटा दिया। ठीक उसी प्रकार से इन पांच छह जो ज्ञानेंद्रियां हैं या छह दरवाजे हैं मनुष्य के बहिर्मुखी होने के, और इन्हीं में हमारा जीवन पूरा निकल जाता है। इसी विज्ञान को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम पेंडुलम की तरह सुख दुख सुख दुख सुख दुख में झूलते रहते हैं, और अपने शरीर को, अपने काया को, इस 3.5 हाथ की काया को ऑटो पायलट मूड में रख बना के चलते हैं। जैसे आपने देखा, हवाई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति के पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो ऑटो मोड पे रख देता है, एक निश्चित ऊंचाई निश्चित स्पीड पर लगा करके उसको ऑटो मोड पे कर दिया, तो अब वो चलता रहेगा अपने आप। इसी तरीके से हमने अपने शरीर को, अपने मन को ये ऑटो मोड पे रखा है। जब भी हम कोई अच्छा देखते हैं तो, अब पुराने दिनों की भाषा है राग और द्वेष, अब ये प्रचलित में ये शब्द खत्म हो गए हैं, तो इसको इससे समझते हैं कि राग उसे कहते हैं जिससे पाने की इच्छा हो, कि और चाहिए रे, और चाहिए। जैसे हमने कुछ अच्छी चीज देखी तो हमारा मन ने कहा कि और चाहिए, और चाहिए, तो इसको हम कहते हैं राग पैदा किया हमने। जब हमने कोई बुरी चीज को देखा तो कहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए, इसको कहते हैं द्वेष। तो ये दोनों चीजें ऑटो मोड में होती हैं। इन 6 दरवाजों पर कोई भी अच्छी चीज टकराए तो हम आनंद आया, और चाहिए रे। जैसे हम एसी, गर्मी से जाते हैं और एसी में बैठ जाते हैं या कूलर में बैठ जाते हैं, तो पूरे शरीर को ठंडा लगती है, तो बड़ा आनंद आता है कि बढ़िया ठंडक, उसी को राग कहते हैं। उन दिनों की भाषा में तथागत बुद्ध के काल में 2500 पुरानी शब्दों को उनको राग कहते थे। और जैसे कोई ऐसी घटना हुई, तेज गर्मी लग रही, पसीना ने पसीना हो गए, बेचैनी हो रही है, अब सोच रहे हैं कि नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए रे, दूर हटे दो, इसको द्वेष कहते हैं। अब ये 6 दरवाजों में ये ऑटो मोड पे रहता है। उदाहरण के देखिए, आप आंख से कोई अच्छा दृश्य देखिए तो कहेंगे बड़ा आनंद आ रहा है, ये और दिखाओ। जैसे टॉकीज में बैठते हैं, अब यहाँ पे बैठते हैं पैर दुखने लगता है, टॉकीज में बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारा पैर कहाँ है, हाथ कहाँ, क्योंकि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट दिमाग वहां पर रहता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि ये 6 दरवाजे हमारे ऑटो मोड पे रहते हैं। देखा अच्छा, और चाहिए रे, बुरा है, नहीं चाहिए रे, कोई चीज स्वाद जीभ का काम है, आपने अच्छी चीज मीठी चीज खाई, गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, और चाहिए रे, कड़वा चीज खाई, नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए। त्वचा में कोई चीज अच्छी टच हुई, आपको अच्छा लगा, और चाहिए रे। बुरी चीज टच हुई, गर्म चीज टच हुई, या आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए रे। पूरे ये इसी तरीके से हमारे मन के विचार, जो
हमेशा काम करते रहते हैं। जिस तरीके से आसमान में बादल रहते हैं, इसी तरीके से आसमान अलग होता है, बादल अलग होते हैं। बादल हमेशा नहीं होते हैं, बादल कभी-कभी होते हैं, जब बरसात होती है, जब बादल देखने को कभी आसमान साफ होता है, बादल नहीं होते हैं। तो आसमान अलग है, बादल अलग है। इसी तरीके से हमारे विचार अलग हैं और हमारा मन अलग है। लेकिन इनको हम एक मानने की गलती कर लेते हैं। एक मानने की जब हम गलती कर लेते हैं, तो क्रिया अपने आप होती है। उदाहरण के लिए देखिए, शांति से हम बैठे हुए हैं, दिमाग चल रहा है और किसी परम मित्र का ख्याल आ गया हमारे दिल, मन में पूरा प्रफुल्लित हो गया। अरे वो तो बड़ा अच्छा मित्र है हमारा, उस मित्र को क्या कहना, वो 12 बजे रात में उसको फोन करिए तो हमारे लिए 12 बजे तैयार रहता है। पूरा मन प्रफुल्लित हो गया। अब देखिए, वो व्यक्ति ना यहाँ है, वो व्यक्ति 200 किलोमीटर दूर है हमसे, केवल उसका विचार है हमारे मन में। उस विचार से हम प्रफुल्लित हो गए। मन में विचार आया, जैसे हवा का झोंका आया, इसी तरीके से मन में विचार आया, उसके बारे में हमने सोचा, तो ऐसा लगा कि अरे वाह, कितना अच्छा हमारा परम है। कुछ देर चला, कुछ देर चलने के बाद में जो हमारा परम शत्रु है, जिसको देखने से हमें उसको देखना पसंद नहीं करते, बस उसका ख्याल आ गया। पल भर में, सेकंड भर में उसका ख्याल आ गया। और जैसे ही उसका ख्याल आया, जैसे क्या हुआ, पूरे शरीर में कपकपी हो गई, एकदम ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो गया। अरे उसने तो हमसे ऐसा कहा था, उसने तो हमारा फलाने जगह अपमान किया था, अरे वो तो बहुत बेकार आदमी है। तरह तरह कटुता से पूरा मन भर गया। पूरे मन में अंदर तक गिलानी पैदा हो गई। उसके प्रति द्वेष का ऐसा सैलाब उठा कि पूरा खून का बहाव, जो सर्कुलेशन है, बीपी, वो बढ़ गया, पसीना आ गया। अरे अब ये क्या है? इस विज्ञान को हमको समझना है। इसका कौन व्यक्ति दोषी है, कौन व्यक्ति ये सब चीजें, प्रतिक्रियाएं करता है, इसकी जड़ तक हमको पहुंचना है। तो ये 6 जो आपको दरवाजे बताए, ये बहिर्मुखी के हैं, बाहर के। विचार आपका जैसा होगा वैसी आपका मन प्रतिक्रिया करेगा। अब अंतःमुखी क्या है, उसको समझने के पहले एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान तथागत बुद्ध की, भगवान तथागत बुद्ध की। दाया हो, दाया हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। मुखिया जी शांति से बैठ जाइए। हम अपने मन को भी, विचारों को छोड़ करके बैठे। तो अब बात आती है अंतःमुखी क्या होता है। ये जो जिसमें हम जीते हैं, ये हमारे 6 प्रकार के दरवाजे हैं, 6 प्रकार के इंद्रियां हैं। ये हमारे ऑटो मोड पे हैं, ये अपने आप प्रतिक्रिया करते हैं। अब हमको इसकी अंतःमुखी होकर के देखना है। तो देखिए, भगवान तथागत बुद्ध का धम्म बड़ा निर्मल और साफ स्वच्छ है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रकृति के आधार पर है। भगवान तथागत बुद्ध ने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। किसी जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति, छोटा बड़ा, गोरा काला, ऊंचा नीचा, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से प्रकृति ने हमारे साथ में कोई भेदभाव नहीं किया, सूर्य की पहली किरण निकलती है, सबके लिए निकलती है। वो ये नहीं देखती है कि ये मलिन बस्ती है, दलित बस्ती है, ये मुस्लिम बस्ती है, ये सिख बस्ती है, ये हिंदू बस्ती है, जैन बस्ती है, कुछ नहीं देखती।
एक दृष्टि से सूर्य की पहली किरण सभी के ऊपर समान भाव से अपना प्रकाश बिखेरती है। ये जो पवन बह रही है, ये पवन सबके लिए बहती है। प्रकृति ने कभी किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। तथागत का धम्म भी ठीक वैसा ही है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप दुख दूर करने का एक मार्ग है, और बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में बताया है कि धम्म का आचरण से आप सुखमय जीवन जी रहे हैं तो धम्म का आचरण कर रहे हैं। आप कष्ट में हैं, आपके अंदर कटुता है, द्वेष है, ईर्षा है, उस अग्नि में आप जल रहे हैं तो धम्म के रास्ते नहीं है। बस इतनी सी बात समझ लेना चाहिए। जो बात, जो वाणी, जो व्यवहार, जो नैतिकता हमें पसंद है वही सामने वाले को पसंद है। जिससे वो घृणा करता है, कटु वचन से घृणा करता है, द्वेष से घृणा करता है, ईर्षा से, क्रोध से घृणा करता है, उसी से हम करते हैं। तो हमें जो व्यवहार पसंद है वही सामने वाले को पसंद है। बस इतनी सी बात को हमें समझ लेना चाहिए। यदि इतनी सी बात हम समझ लेते हैं तो फिर हमारे जिस परिवेश में हम रहते हैं उसमें धम्म का प्रकाश ऐसा फैलता है। जो लोग बौद्ध अनुयायी होते हैं, शील सदाचार पे अपना जीवन जीते हैं, उनके घर में आपको पता ही नहीं लगता कौन सास है, कौन बहू है, कौन क्या है, क्योंकि सबके साथ सभी लोग ये मैत्री के साथ में, भाव के साथ में अपने जीवन को जीते हैं। बहुत अच्छे ऐसे भाव के साथ में देते हैं कि वो एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए व्यवहार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हुए। क्योंकि तथागत बुद्ध के धम्म में ये जो 38 मंगल में बताए हैं, 15 मंगल बताए हैं, उसमें ये बताए हैं कि अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुत ही व्यवहारिक बातें उन्होंने की हैं कि आपका जीवन कैसे सुखमय हो। तो पॉइंट पे आते हैं कि तथागत बुद्ध का धम्म में हम अंतःमुखी कैसे हों। तो देखिए, कान से कोई शब्द हमारे टकराया, हमारी इंद्री ने उसको सुना, शरीर में एक ध्वनि आई, झंकार हुई। फिर दूसरे खंड ने सर उठाया, देखा कि ये क्या है। उसने देखा कि ये तो शब्द कठोर शब्द हैं, गाली के शब्द हैं। जैसे उसको पता लगा कि गाली दिया, फिर उसने मूल्यांकन किया किसको दिया। यदि हमको नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पता लगा कि अरे ये तो हमें ही दिया, तब तो कष्ट होने वाली बात है। तो जैसी संज्ञा ने सर उठाया, देखा, मूल्यांकन किया कि ये शब्द गाली के हैं, उसका मूल्यांकन हो गया। अब कोई ऐसे इंग्लिश में वर्ड बोल दे या जापानी में बोल दे, उर्दू में बोल दे, किसी भाषा में जिसको हमें पता ही नहीं लगे, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी हमारे शरीर पे। शब्द तो सुनाई देंगे लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसका मूल्यांकन नहीं कर पाया। तो जब हमने मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद हमको पता लगा, तो अंदर से भाव उठे, और जब अंदर से भाव उठे तो प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया हुई होने के बाद में पूरे शरीर जैसी प्रतिक्रिया हुई, जैसी एक अंदर एक घटना घटी, वो घटना जैसी अंदर घटती है वैसी प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होने के बाद में पूरे हमारे शरीर का बायोकेमिकल रिएक्शन बदल गया। बायोकेमिकल रिएक्शन बदल गया, खून की चाल बढ़ गई, पूरे शरीर में पसीना पसीना हो गया, एक तरीके का द्वेष से भर गए। अब ये सारी घटनाएं हमारे अंदर हो रही हैं, हमारे अंदर हो रही हैं। जो आनापान और विपश्यना में यही चीज सिखाई जाती है, यही चीज सिखाई जाती है कि इन सारी घटनाओं का दोषी बाहर का व्यक्ति कोई नहीं होता है, व्यक्ति स्वयं होता है। एक और उदाहरण से समझिए, जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हम अपने अंदर देखते हैं कि दुख का उत्पन्न कहाँ से होता है, इसकी जड़ क्या है, इसका मूल क्या है।
तो जब हम अंदर देखते हैं